अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है 9th का, दैट इज़ अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, अब अगर आप इस चैप्टर की नेम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करते हैं या यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और एनर्जी का। ठीक हो गया ना, ये चैप्टर हमने इस बारे में बताते हैं। बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स है क्या? बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या एनर्जी का रिलेशनशिप और किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी है ये हमारे इकोसिस्टम में एंटर कैसे होती है? ये हमारे इकोसिस्टम में एंटर होती है वाया प्लांट्स। ठीक हो गया, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं? वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है, वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स कि सोलर एनर्जी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक हो गया, अब ये केमिकल एनर्जी और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्म में स्टोर हो गई ना एनर्जी। ठीक हो गया, अब कंज्यूमर्स हमारे पास आ जाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स जब ये इस प्लांट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में उन्होंने एनर्जी स्टोर की थी वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास चली जाएगी, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, अब ये कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कुछ एनर्जी को यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अपने डिफरेंट आपके लेके काम करने के लिए, इनटू द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि अगर वो चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, वट एवर दे वर्क इज़, उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल करें वो उसको क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी। और सम ऑफ द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी एक आप कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उनके यूज़ कर लिया उन्होंने, और बाकी उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर दिया। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं ATP की फॉर्म में, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो इस तरह से आप देखें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स, या इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। ये बायो एनर्जेटिक्स की ब्रांच के अंडर आता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक हो गया, इसको अब आप इसी तरह से अपनी बुक पे आ जाए। ये जो बेटा आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है इसको आपने एज इट इज़ रीड आउट करना है। बाकी आप देखिए, बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। आगे देखिए, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग फूड दे ईट और प्रिपेयर। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? मेटाबोलाइज करने से, यानी जो उन्होंने फूड प्रिपेयर की है या जो फूड उन्होंने खाई है उसको वो मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलिज्म मीन्स breakdown of molecule metabolism, all the chemical reactions that are taking place within the living organisms. ठीक है, it may be catabolic and it may be anabolic. एनाबॉलिक में क्या होता है कि जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस तरह से आया? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। ठीक है, एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मीन्स जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। इसमें आ जाती है हमारे पास रेस्पायरेशन।
ठीक है। रेस्पिरेशन आती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। तो ये जो उन्होंने बात की है ना कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट, तो ये है मेटाबॉलिज्म, इसकी बात हो रही है कि जिस पे फूड के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड, ठीक है, कि ये जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी फॉर्म में फूड जो है वो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज। यहाँ तक बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल व्हाइल द रेस्ट एस्केप एज हीट। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। ये आ जाएगा ATP मॉलिक्यूल। क्या होता क्या है कि कुछ एनर्जी तो ऑर्गेनिज्म उसी वक्त यूटिलाइज़ कर लेते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग एनर्जी होती है ना, जो बच जाती है, उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ATP का मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। अब ये ATP क्या है, ये हमने अपना आगे पढ़ना ही है। ये देखें बेटा, ये आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी है। अब इसमें देखें, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात हो रही है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की। इसमें लाइट जो है वो एज एन इनपुट यूज़ होती है, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हुए कार्बन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फूड स्टफ मीन्स ग्लूकोज। ठीक हो गया। फिर जब ये फूड स्टफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स ने ले लिया तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन जब होती है तो वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। कुछ एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कुछ को वो यूज़ करते हैं ATP की फॉर्मेशन में। अब ये ATP कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमने मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा है, मेंटेनेंस में और केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, ये डिफरेंट वर्क है जिसको परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ATP को यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू शो सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ तक लर्न करना है। कल इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो अपना स्टार्ट करेंगे।